बिहार की राजनीति में अनिश्चितता और बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 11 सांसद और 40 विधायक कुर्मी जाति से हैं। राजनीति और जाति दोनों का एक पर्यायवाची बना हुआ है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर आपको एक्सक्लूसिव खबरें मिलेगी, बिल्कुल निचोड़ के मैं निकाल कर आता हूं। जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने नामांकन भी कर दिया, उसकी स्क्रूटनी भी हो गई। अब रही बात, अब वोटिंग होगा, फिर वो सांसद चुने जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। रही बात ये कि नीतीश कुमार का जो कद है वो पहले ही रेल मंत्री रह चुके हैं, पथ परिवहन मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं केंद्र के अंदर, और यह भी 27 साल पहले, 15-20 साल वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यह कोई अनोखा काम नहीं होगा कि वो केंद्र की राजनीति करेंगे अथवा केंद्र संभालेंगे। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, अगर भाजपा ये कहती है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अथवा उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अथवा गृह मंत्री बनाया जाएगा, तो फिर ये बातें नई हो सकती है। लेकिन बिहार की राजनीति में अनिश्चितता, खलबली मच चुकी है। रोज नई नई खबरें निकल कर आती है और सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार करने वाले क्या है। कहा जाता है कि जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, कहीं से खबर आती है कि भाजपा से होगा, कहीं से खबर ये आती है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनाएंगे अपने मर्जी से। फिर वो किसको बनाएंगे? क्या कुर्मी राजनीति का पटाक्षेप हो गया? लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, 2-3 फैक्टर है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी जब तक है, चंद्रशेखर आजाद को वो पूरा का पूरा जो है क्षेत्र नहीं मिल पाएगा, वो उनकी कवरेज नहीं मिल पाएगी जो बहुजन समाज करते रहते हैं और कहते हैं बहुजन समाज का मैं भला करता हूं। ठीक उसी तरह जो ओबीसी राजनीति है बिहार के अंदर, जब तक नीतीश कुमार रास्ता नहीं देंगे, बिहार के राजनीति से साइड नहीं होंगे, तेजस्वी यादव का भी उदय नहीं होगा। या तो यूं कह ले कि राजद का समय लौटने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अब रास्ते में नहीं है, वो केंद्र जा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कितनी कुर्बानियां ये भाजपा लेगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, झारखंड में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल की सजा काटी थी शराब घोटाले में, वो बरी हो गए। कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जब बरी हो गए तो पूरा देश थू थू करने लग गई भाजपा की नीति और केंद्र की नीतियों के ऊपर, सीबीआई के ऊपर। सवाल ये उठता है कि यही हमला बिहार में भी हुआ है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी भाजपा को चलने नहीं दे रही है। बिहार में अगर भाजपा का शासन आ जाता है, भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाता है, और अभी गृह मंत्री अमित शाह जी होकर गए हैं, एक नया राज्य सीमांचल राज्य की स्थापना के लिए वो आए थे, सब कुछ फाइनल करेंगे, तो धीरे धीरे, मैंने शुरू में कहा था, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल को घेरने की तैयारी है, क्योंकि भाजपा मान चुकी है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। तो क्यों नहीं चारों तरफ से दबोच लें, घेर लें, और बिहार में उन्होंने खेल कर ही दिया, नया राज्य भी वो बनवा लेंगे। असम में भाजपा तो है ही, रही बात उड़ीसा में भाजपा ही है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उसको बर्बाद करने का पूरा ठेका जो है वो भाजपा ने ले रखी है। आज की तारीख में भी गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मीडिया चैनल ये प्रचार करने लग जाती है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी, गठबंधन के रास्ते खुले हैं, जबकि बहन मायावती जी ये कह चुकी है मुझे एकला चलो के सिद्धांत पर चलना है, अकेले हम अपना 2027 के चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि 7 सांसद सपा के जो कुर्मी जाति से है, 3 सांसद
जो है भाजपा के जो कुर्मी जाति से है, एक सांसद जो है वो अनुप्रिया पटेल है। तो 11 सांसद होता है जो कुर्मी जाति का उत्तर प्रदेश है। 40 विधायक है, सबके सब लामबंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा गजब का खेल देखने को मिल रहा है कि 11 सांसद 40 विधायक लामबंद हो रहे हैं। पहले ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग कर लिया, उसके बाद उससे पहले ठाकुर विधायकों ने मीटिंग किया था। 2027 में होना क्या है? कहीं सबको ये भनक तो नहीं लग गई कि भाजपा अब गिरने वाली है उत्तर प्रदेश में? बहन मायावती जी का शासन आना है, क्यों नहीं हम लोग अपना अपना नया घर तलाश लें। उधर उत्तर प्रदेश के सटा राज्य जो बिहार है, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कुर्मी जाति से हैं। अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं, बिहार के अंदर एक नया बवाल शुरू हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान जी का है, उन्होंने पूरा वीटो लगाया हुआ है कि डिप्टी सीएम जो है एलजेपीआर से होनी चाहिए। जदयू के कार्यकर्ता धरना पे बैठ गए हैं कि बिहार में तो हमारा ही मुख्यमंत्री होगा और नीतीश जी हम आपको जाने नहीं देंगे। नीतीश कुमार की तरफ टकटकी लगाए हुए मीडिया देख रही है कि क्या पता जाते जाते हंगामा करते करते कहीं ये पलटी न मार दे, कोई नया खेल न शुरू हो जाए। 10 अप्रैल तक ये खेल चलता रहेगा, जब तक राज्यसभा का चुनाव खत्म नहीं हो जाता, संपन्न नहीं हो जाता। और बीच बीच में खबरें निकल कर आती रहेगी। भाजपा भी डाउट में रहेगी। कई मीटिंग होगा कि भाजपा से मुख्यमंत्री होगा। कहा जाता है नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कभी मनीष वर्मा का नाम आ जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। बिहार में कयास की राजनीति अभी चल रही है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की खबरों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो विपक्ष और राजद को मिलाकर फिर से कहीं भाजपा से अलग सरकार ना बना ले। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो वो छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़ देते हैं तो जो गैर जदयू यानी गैर बीजेपी गैर जदयू का जो टीम है, जो दल है, जैसे राजद हो गया और बाकी भी और लोग हैं, उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी समाज का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है, जो कि बेदाग है। राजनीति में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब बड़ी चरम पर होती है, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार में न भ्रष्टाचार का आरोप है, न परिवारवाद का आरोप है, और जाति से वो ओबीसी है। तो ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है बिहार में, और उनके होते हुए तेजस्वी यादव का उदय तो असंभव है। और इसलिए लग रहा है कि बिहार की राजनीति बदलने वाली है, और इस बदलती हुई राजनीति में उत्तर प्रदेश के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी एक नई राजनीतिक शुरुआत हो सकता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का निजाम बदल जाए और बहन मायावती जी का शासन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।